क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर 11। एक चैप्टर 9.1 क्वेश्चन नंबर 11। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी कि ऊंचा खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12। ठीक है, आकृति 9.12 में दिख रहा है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको, ये कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, सबसे पहले तो चित्र बना लेते हैं। जैसे कि ये टावर है अपने पास में, चित्र में जो दे रखा है, ये कौन बन रहा है अपने पास में कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। कितना दिया है, 60 डिग्री। ये कौन सा दिया है अपने पास, सी, इसको मानेंगे बी और इसको मानेंगे ए। ठीक है, ये 60 डिग्री का है। और ये एक कौन जा रहा है यहाँ से, ये जा रहा है अपने पास में, एक जा रहा है अपने पास में, ये बन रहा है अपने पास में 30 डिग्री का। इसको मान लेते हैं डी। और डी से लेकर सी तक की दूरी अपने को दे रहा गया 20 मीटर। ठीक है, सी बी भी ज्ञात करना अपने लिए और ए बी भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इसमें दो त्रिभुज हो गए, एक त्रिभुज हो गया ए बी डी और एक त्रिभुज हो गया ए बी सी। चलो देखते हैं ये सवाल कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ लिख दें ए बी बराबर क्या है अपने पास में, ए बी बराबर टावर है। ठीक है, ए बी बराबर टावर है। और बी सी क्या है मेरे पास में, बी सी नहर है। बी सी बराबर क्या दिया हुआ है, नहर। ठीक है, डी सी यहाँ लिख देंगे, डी सी बराबर कितना दे रखा है मेरे पास में, 20 मीटर। ठीक है, अब तो देखो समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। पहले ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ले लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या है मेरे पास में, लंब और क्या है, आधार। लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार किसका होता है, टेन का। और थीटा कितना दे रखा, 60। तो टेन 60 बराबर, तो टेन 60 बराबर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अब, टेन 60 बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है, ए बी और आधार क्या है, बी सी। तो ए बी बटे बी सी। ठीक है, टेन 60। अब टेन 60 का मान क्या होता है, √3 बराबर में ए बी बटे बी सी। इसके नीचे एक मान लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, एक का गुना ए बी से, तो ए बी बराबर √3 का गुना बी सी से, तो √3 बी सी। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब दूसरा त्रिभुज लो। अब दूसरा त्रिभुज ए बी और डी, बड़ा त्रिभुज लेते हैं अब अपन, ए बी डी। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, तो ए बी डी में देखो लंब क्या है, ए बी, और आधार क्या है मेरे पास में, डी और बी। आधार क्या है मेरे पास में, डी और बी। लेकिन डी बी के अंदर क्या क्या आ गया मेरे पास में, डी सी आ गया, प्लस में सी बी आ गया। ठीक है, और थीटा कितना दे रहा, 30। तो लंब बटे आधार और थीटा 30 है। तो किस लंब बटे आधार किसका, टेन का, और टेन 30। तो यहाँ लिखूंगा मैं टेन 30 बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या है मेरे पास में, ए बी, और आधार क्या है मेरे पास में, डी बी। लेकिन डी बी के अंदर क्या आ गया मेरे पास में, डी सी आ गया और साथ में सी बी आ गया। तो यहाँ लिखूंगा डी सी प्लस सी बी। टेन 30, टेन 30 का मान क्या होता है, टेन 30 का मान होता है 1/√3। क्या होता है, 1/√3 प्लस ए बी बटे, अब देखो डी सी का मान कितना दे रखा है, 20, प्लस सी बी का मान कुछ भी नहीं है, तो सी बी की जगह सी बी, सी बी की जगह सी बी। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 को ए बी से, तो क्या आएगा, √3 ए बी, बीच में बराबर का निशान है, बराबर। ये क्या आएगा, 20 को 1 से करेंगे तो 20 प्लस सी बी का सी बी, क्या आएगा, 20 प्लस सी बी। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर
यहाँ लिखेंगे समीकरण एक का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण एक क्या है मेरे पास में, ए बी बराबर √3 बी सी समीकरण नंबर एक, और √3 ए सी बराबर 20 प्लस सी बी। ठीक है, तो अब देखो कैसे रखेंगे मान। समीकरण नंबर एक का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो देखो √3 इंटू ए सी। अब ए सी की जगह क्या है मेरे पास में, एक मिनट क्या लिखा मैंने, 10 30 बराबर ए बी बटे बी सी कह लो या सी बी कह लो, एक ही बात है। बी सी कह लो या सी बी कह लो, एक ही बात है। तो यहाँ लिखूंगा √3 है ना, √3 इंटू √3 बी सी, √3 इंटू √3 बी सी। क्यों √3 तो है, ए सी बराबर क्या है मेरे पास में, ए सी या ए बी। ठीक है, बराबर में क्या आएगा, बराबर में आएगा 20 प्लस सी बी, 20 प्लस सी बी। ठीक है, √3 ए बी बी सी ए बी, √3 को ए बी से गुना कराएंगे तो ए बी आएगा, √3 ए बी। तो √3 का √3 ए बी कितना है मेरे पास, √3 बी सी, तो √3 बी सी बराबर में 20 प्लस सी बी। ठीक है, √3 को गुना √3 से कराएंगे तो क्या आएगा 3, और क्या आएगा साथ में बी सी, और ये क्या है 20 प्लस सी बी कहो या बी सी कहो, एक ही बात है। ठीक है, सी बी कहो या बी सी कहो, एक ही बात है। ठीक है, इसको बी सी कर लेते हैं, चलो बी सी, इसको बी सी, सी बी कहो, सी बी कहो या बी सी कहो, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो √3 बी सी बराबर 20 प्लस बी सी, क्या है 20 प्लस बी सी। तो अब देखो ये 3 बी सी है, ये प्लस का बी सी है, इसको इधर लेकर आएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का। 3 बी सी प्लस का बी सी किसका हो गया, माइनस का बी सी बराबर में 20। 3 बी सी में से एक बी सी गया तो क्या बचा, 2 बी सी बराबर में 20, और बी सी बराबर क्या आया 20 बटे 2 बराबर में 10। क्या आया, बी सी का क्या आया 10 मीटर। तो अब देखो बी सी कह लो या सी बी कह लो, कितना आया ये 10 मीटर, कितना आया 10 मीटर। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, बी सी का मान जो है, बी सी का मान कितना आया 10, बी सी का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो समीकरण नंबर 1 क्या है मेरे पास में, ए बी बराबर √3 बी सी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अपन ए बी बराबर √3 बी सी, ये समीकरण नंबर 1 है। अब इसमें क्या रखना है मुझे, बी सी का मान रखना है यहाँ पर। तो देखो ए बी बराबर √3 की जगह √3 और गुना में, तो ये गुना का निशान, और बी सी का मान कितना आया 10। तो ए बी बराबर आपस में गुना कराएंगे इनको, तो 10 √3, ये आंसर। अब देखो ए बी कहाँ है मेरे पास में, इसकी ऊंचाई। ठीक है, यानी कि टावर की ऊंचाई ए बी क्या है मेरे पास में 10 √3। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो।